ठीक है, तो आपने सुना यहाँ पे जो पक्षकार है हिंदू पक्ष के वकील, और आपने उन्हें सुना, लेकिन आखिर कौन कौन है? 51 सदस्यों की टीम है। मेरे पास में लंबी फहरिस्त है टाइम्स ऑफ भारत, उस फहरिस्त के बारे में आपको लगातार बता रहा है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जो प्रतिवादी हैं उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं, जिला अधिकारी उस टीम में है, पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी वो इस टीम में है जो इस समय परिसर के अंदर है और जो सर्वे है उसका हिस्सा है। पुलिस अधिकारियों की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से पुलिस उपायुक्त इस दौरान टीम में है, कमांडेंट सीआरपीएफ के प्रतिनिधि जो खुद इस पूरी स्थिति का जिम्मा लिए हुए हैं। क्योंकि आपको ये बता दें कि जैसे ही अगर आप ज्ञानवापी के उस विवादित परिसर में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वैसे ही अभी जो सुरक्षा का जिम्मा है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हाथों में भी रहता है। कई मल्टी लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर रहती है और अब इसके अलावा शासन, जिला प्रशासन की तरफ से भी अधिकारी अंदर हैं। चाहे बात हम अपर जिला मजिस्ट्रेट की बात करें, इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस आयुक्त हैं, महेंद्र प्रसाद पांडे हैं, आशीष कुमार चौबे भी हैं। मैं उस फहरिस्त को आपको बताऊं, लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि यहाँ से लगातार माइक के जरिए जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर लोगों से भी अनुरोध कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि वो भीड़ ना लगाएं, क्योंकि जो अभी रास्ता है, दरअसल ये रास्ता बंद कर दिया गया है। फिलहाल यहाँ से कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। लगातार जो सुरक्षा बल है वो लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो दूसरा रास्ता जो है उसे वो जो रूट डाइवर्टेड है उसे चुने। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि कई रूट डाइवर्टेड किए गए हैं, लेकिन करीब 10 ऐसी जगह हैं जहां पर इसी तरह की आपको बैरिकेडिंग नजर आ रही है। अरे जरा ऊपर से दिखाइए कि किस तरह से एकदम सुनसान सा ये रास्ता नजर आता है। ये वही गलियां हैं जो हमेशा श्रद्धालुओं से पटी पड़ी रहती हैं। श्रद्धालु हो या फिर यहाँ के जो दुकानदार हैं, हमेशा उनकी भीड़ यहाँ पर साफ तौर से देखी जाती है। चूंकि आज का बड़ा दिन है, अहम दिन है, सर्वे शुरू हो चुका है, इस वजह से अब इस पूरी बैरिकेडिंग की सीमा के आगे किसी को भी जाने की मनाही है। रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं, श्रद्धालुओं के लिए भी अलग अलग डाइवर्टेड रास्तों से वो जा सकते हैं। लेकिन इस सब पूरे सर्वे को लेकर कई लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, अलग अलग रिएक्शंस क्या हैं वो सुनाते हैं आपको। ये पता है कि जो माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया है उस निर्देश का अनुपालन करवाने के लिए हम सभी वहां उपस्थित हो रहे हैं और पूर्ण विश्वास है आज तहखाना खुलेगा या ताला तोड़ा जाएगा, जो भी होगा वो कमिश्नर साहब की उपस्थिति में होगा और उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे वो आप सबके सामने एक दिन अवश्य आएंगे। ये आज दोनों होगा, कल तहखाने और कहाँ पे? तहखाने और ऊपर जो जिसमें नमाज पढ़ी जाती है मस्जिद में। तहखाने में बिजली है, लाइट है, सारी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है और पूरी की गई है मस्जिद में ऊपर। और उसके बाद फिर कल जो ध्वंस आ रहा है श्रृंगार गौरी की तरफ, जो हमारा मंदिर का है हिस्सा दिखाई दे रहा है उसके। लेकिन तहखाने में ताला लगा है। ताला खुल जाएगा। प्रशासन ने, माननीय न्यायालय ने कहा आदेश है कि ताला नहीं खुलता, ताला तोड़ दिया जाए और जो भी विरोध करता है उसको गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया प्रशासन ने। ताले की चाबी कहाँ है? ताले की चाबी का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब जब स्पष्ट माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि ताला नहीं खुलता है तो ताला तोड़ दिया जाए। हाँ, और उसके बाद क्या होगा? सर्वे जो है प्रथम पक्ष जो है हम प्रथम जो है तहखाने में होगा, उसके बाद जो है ऊपर जो है मस्जिद में होगा और उसके बाद फिर जो है दाहिने हाथ में जो है मंदिर का जो श्रृंगार गौरी की तरफ होगा। आज कोई बाधा नहीं है, आज कोई बाधा नहीं चलेगा आपको लग रहा है? आज कोई बाधा नहीं होगी। नहीं, आज कोई बाधा नहीं होगी। तो सुना आपने, जो पक्षकार हो या फिर जो अलग अलग रिएक्शंस हैं, अब ये पूरा सर्वे का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। 51 सदस्यीय कमेटी, पहले जो 36 सदस्यीय कमेटी थी, इस बार उसे और भी ज्यादा विस्तारित किया गया है। ये कहा जाए कि इस पूरे सर्वे का ये दूसरा पड़ाव है, दूसरा चरण जो आज से शुरू हो चुका है। 3 दिनों तक ये सर्वे चलने वाला है। 17 तारीख अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अहम तारीख है, क्योंकि 17 तारीख को इस पूरे सर्वे की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश की जानी है। यही वजह है कि लोग भी काफी उत्साहित इसीलिए है क्योंकि लंबे समय से पूरा विवाद चला आ रहा है। अब लोगों को उम्मीद है कि इस विवाद का कुछ हल निकलेगा, समाधान निकलेगा और आखिर सच क्या है वो सामने आएगा।
इस बात को समझना होगा। अब जो लड़ाई है वो मालिकाना हक की लड़ाई नहीं है। अब जो याचिकाएं दाखिल की गई वो श्रृंगार गौरी जो अंदर स्थान है, श्रृंगार गौरी को साल में एक बार ना खोलते हुए नियमित तौर से खोलते हुए उनकी विशेष पूजा अर्चना का जो कार्य है उसके लिए यहाँ पर जो याचिका दाखिल की गई थी उसके बाद से एक अलग चर्चा शुरू हुई। अब तहखाने की भी बात आई, क्योंकि पिछली बार जब टीम अंदर दाखिल हुई तो इस दौरान तहखाने के सर्वे करने के लिए सरासर मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया, और विरोध इतना ज्यादा कि जो कोर्ट कमिश्नर थे उन पर भी पक्षपात का आरोप लगाया गया था। समझिए, जो कमिश्नर है वो इस पूरे सर्वे की पूरी टीम की मॉनिटरिंग करते हैं, उन पर पक्षपात का आरोप लगाया। ना सिर्फ आरोप लगाया बल्कि ये कहा गया कि जो कोर्ट कमिश्नर है उन्हें बदल दिया जाए, उन्हें हटा दिया जाए। लेकिन अब जब सुनवाई के बाद में ये स्पष्ट हो गया कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र ही रहेंगे, उनके साथ में 2 और टीम जो है वो भी जरूर इस सर्वे में शामिल की गई है, और अब सर्वे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आखिर क्या है वो तस्वीर स्पष्ट होगी। बहुत लंबे समय से चला रहा विवाद अब जरूर उसका समाधान निकलेगा, ये स्पष्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब से कुछ देर के बाद में, क्योंकि दरअसल जो वक्त है 8 से 12 बजे का वक्त है, लेकिन देखा जाए तो जो सर्वे की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस, वो लगभग 7:15 बजे के आसपास शुरू हुई, क्योंकि लंबे समय से ये जो तहखाना है, अंदर जो परिसर है वो बंद था, गंदगी थी, लाइट्स नहीं थी। तो अब ऐसे में जो सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ सफाई कर्मी भी इस टीम का हिस्सा हैं, जो पहले साफ सफाई के बाद में फिर टीम ने अंदर प्रवेश किया, और उसके बाद में अब जो सर्वे है वो शुरू हो चुका है। लेकिन तहखाना, इस तहखाने को लेकर बार बार लोगों के मन में सवाल है। ये वही तहखाना है जब पिछली बार टीम अंदर दाखिल हुई तो सर्वे कराने के लिए मुस्लिम पक्ष ने सीधा विरोध किया था। ये स्पष्ट किया जा चुका था कि तहखाने का सर्वे नहीं होगा, लेकिन इस बार जब ये सुनवाई हुई तो उसमें ये कहा गया कि जो तहखाना है वो भी खुलेगा, तहखाने का भी सर्वे होगा, और अगर चाबी नहीं होगी तो तहखाना तोड़कर उसका सर्वे किया जाएगा। आखिर ये तहखाने का राज क्या है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्त जैसे जैसे कम हो रहा है, काशी की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। ज्ञानवापी मस्जिद की सच्चाई का पता लगाने के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने वाली है। सर्वे शुरू होने और तहखाने का ताला खुलने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत ने उस शख्स से बातचीत की जिसने 1992 से पहले ज्ञानवापी मंदिर में बने तहखाने में एक बार नहीं बल्कि कई बार प्रवेश किया। ये हैं कुलपति तिवारी। कुलपति तिवारी फिलहाल काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत हैं। कुलपति तिवारी ही नहीं बल्कि एएसआई के पूर्व डायरेक्टर अमरेंद्र नाथ की जुबानी भी आपके सामने ज्ञानवापी मस्जिद की सच्चाई रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं उस तहखाने के बारे में जो ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक नीचे है, जिसे लोग तहखाना कह रहे हैं। आखिर उस तहखाने का अंदर का नजारा कैसा होगा, हमने बयानों के आधार पर आपके लिए एक एनिमेशन तैयार किया। जब तहखाने का ताला हटेगा और दरवाजा खुलेगा, इसके बाद कोर्ट कमिश्नर गेट से तहखाने के अंदर प्रवेश करेंगे। अंदर जाते ही भगवान आदि विश्वेश्वर का एक शिवलिंग दिखेगा। शिवलिंग के चारों तरफ एक करघा भी बना है। शिवलिंग की बाईं तरफ दीवार पर भगवान की कई मूर्तियां दिख सकती हैं। दावा ये कि ये मूर्तियां मां गौरी या माता पार्वती और भगवान गणेश की कि अगर कमीशन अंदर जाता है, तहखाने का ताला तोड़ा जाता है, तो जैसे ही कमीशन एंटर करेगा उस तहखाने में, उसको पहले क्या दिखाई देगा? उसको सर्वप्रथम जो शिवलिंग दिखाई देगा, आदि विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग दिखाई देगा। ये 100% क्या 1000% में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वही पला हूँ, वही बड़ा हूँ। सैकड़ों बार मैं अंदर गया हूँ। जब आप इसमें अंदर घुसेंगे, अंदर घुसेंगे जब आप, तो जाने के बाद यहीं पर आपको मिलेगा आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग। अच्छा, आदि विश्वेश्वर का ये ऊपर शिवलिंग है, ऐसे करके ऊपर आएगा। ये अर्घा बाबा का है, ये शिवलिंग का, ये शिवलिंग है। तो जैसे ही इस गेट से कमीशन अंदर आएगा, उसको ये शिवलिंग दिखाई देगा। गेट के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो राइट हैंड साइड पे किस की प्रतिमा दिखाई देगी? राइट हैंड साइड सारे देवी देवता हैं जी। अब चूंकि याद नहीं है, सारी देवता मतलब मूर्ति रूप में है। अच्छा, मूर्ति रूप में है।
काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी तहखाने में जिन मूर्तियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, हिंदू धर्म में किसी भी शिव मंदिर के गर्भगृह में पार्वती और गणेश की मूर्तियां जरूर लगी होती हैं, जिसे कोर्ट से लेकर प्रशासन के लोग मंदिर के नीचे का तहखाना बता रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत के मुताबिक वो तहखाना नहीं बल्कि असली काशी विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह है। इसी पोर्शन को जिसको ये लोग तहखाना कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं ये दरअसल गर्भगृह है। गर्भगृह है, बाबा है, बाबा है। उसको तहखाना न कहिए, तहखाना करके मेरे बाबा का अपमान मत कीजिए आप लोग, और जो भी है अपने शब्द को सुधारिए, क्योंकि बाबा ये काशी जो बाबा विश्वनाथ की है। आपको एक बार फिर से एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि मस्जिद के नीचे का तहखाना कैसा दिखेगा और तहखाने में क्या क्या दिखेगा। कुलपति तिवारी का तो यहां तक का दावा कि मंदिर के अंदर जो खंबे हैं वो भी मंदिर के पुख्ता प्रमाण सर्वे करने वाली टीम को मिल जाएंगे। कि ये जो गर्भगृह है, उस गर्भगृह के अगल बगल जो और मंदिरों में हमने देखा है कि बस जैसे माँ पार्वती ये की मूर्ति एकदम शिवलिंग है, गणेश भगवान की मूर्ति, गर्भ सारे गणेश विष्णु सारे देवी देवता मिलेंगे जब मैंने देखा था, और सारे जो खंबे में उसमें सारे देवी देवताओं की आकृति है। ज्ञानवापी मंदिर के अंदर बना तहखाना और तहखाने में मौजूद चीजें सर्वे करने वाली टीम को अपनी सच्चाई की गवाही खुद देंगे, लेकिन ऐसी कई सच्चाई जो सार्वजनिक रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास मौजूद है, टाइम्स नाउ नवभारत ने तस्वीरों के जरिए उस सच्चाई को देश के सामने रखा। ये तस्वीरें हिंदू पक्ष के दावे को और ज्यादा पुख्ता करती हैं। अब सबूतों को कानून की कसौटी पर कसने की जिम्मेदारी अदालत की है। उम्मीद की जा रही है कि कमीशन उस हिस्से में जाएगा जहां पर लोगों की उत्सुकता बढ़ी हुई है, जिसको गर्भगृह कह रहे हैं यहां पर स्वामी जी, और उस हिस्से में क्या कुछ देखने को मिलता है ये कमीशन की रिपोर्ट के बाद कोर्ट को बताया जाएगा। लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जो 1992 से पहले लगातार उस तहखाने में जाते रहे हैं, लगातार पूजा पाठ किया है, तो उन्होंने अपने अनुभव को हमारे साथ साझा किया है। वीडियो जर्नलिस्ट आर के यादव के साथ रविकांत राय, टाइम्स नाउ नवभारत। तो देखा आपने ये विशेष रिपोर्ट जो टाइम्स नाउ नवभारत ने अलग अलग लोगों से हर पक्ष से समझते हुए तैयार की और उस तहखाने का पहलू भी अपने दर्शकों तक पहुंचाया। मेरे साथ में अब स्टूडियो में एक जो दो खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपको मिलवा देते हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में हैं, मुस्लिम धर्मगुरु मेहरुद्दीन रंगरेज जी हमारे साथ में इस समय जुड़ रहे हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी, आज का दिन आप मानते हैं विशेष रहने वाला है, एक लंबा विवाद जो चलता आ रहा है उसको लेकर अब उम्मीद है कि ये विवाद खत्म होगा, जो भी परिणाम होगा वो बात की बात है। बिल्कुल बिल्कुल ये विवाद बिल्कुल खत्म होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मगर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इसमें जो याचिका करता है 5 बहनें थी, जिसमें से एक बहन ने अपना केस वापस ले लिया। 4 बहनों ने केस जो इसमें दायर किया उसमें ये कहा गया कि हमें साल में एक बार अनुमति मिलती है वहाँ पे पूजा करने की, हमेशा। अब हम ये चाहते हैं कि हमें रोजाना या हफ्ते में मिले। ये याचिका के ऊपर सुनवाई हो रही है, ना कि मंदिर और मस्जिद के ऊपर हो रही है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगा, कोई भी से मंदिर मस्जिद को लेके बात ना करे, क्योंकि मामला मंदिर मस्जिद का नहीं है, मामला पूजा का है, मामला आस्था का है। अरे बस मुस्लिम आक्रांता ने मंदिर को तोड़वाया और अब मंदिर मस्जिद की बात नहीं होगी। आप उसमें मस्जिद बना रखे हैं, मस्जिद में जाकर के नमाज करते हैं, हमारे पूजा में वहाँ बाधाएं आती है, वहाँ हमारे लाखों जो श्रद्धालु हैं, जो शिव भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ के जो अभिषेक करने आते हैं, उन सबको परेशानी होती है। और अब आप बोल रहे हैं कि आपको परेशानी हमारी अजान से। मैं बताता हूँ आपकी परेशानी क्या क्या है। पहले आपने लिंचिंग के नाम पे मुसलमानों को मारा गया। किसको बोल रहे हैं आप? ट्रिपल तलाक पे आ गए, आप किसको बोल रहे हैं? पे आ गए। देखिए हमारे रंगरूर जी, नहीं रंगरेज जी, रंगरेज जी देखिए, ये विक्टिम कार्ड ऐसे नहीं 2014 के बाद आप मुझे एक बात बताइए, जवाब चाहिए। गलत मानसिकता है, 2014 के बाद से मुसलमान अपने आप को क्यों रंगरेज जी, पहली याचिका आपको पता होना चाहिए 1991 में जब दाखिल की गई थी, 1991 से चल रहा है। ये ऐसे नहीं है, वो सिर्फ 100 करोड़ लोगों की बात करते हैं, ना कि पूरे भारत की बात करते हैं।
सब्सिडी क्या मुस्लिम हिंदू कह करके सरकार देती है क्या? और रंगरेज जी आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए ये जो याचिका है ये अभी की नहीं, पहले से याचिका दाखिल की गई थी। दूसरी चीज ये, आप अगर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, ये विक्टिम कार्ड ऐसा कैसे चलेगा? आप बोले कि सिर्फ 2 करोड़ लोगों की चिंता है। आपको पता होना चाहिए, चाहे बात उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले भाई मुस्लिम समुदाय के लोग थे। उन्होंने देखा, विकास देखा, लेकिन जब अगर मंदिर मस्जिद की बात होती है तो उसमें आप विवाद की बात करते हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, एक बात और जरा हमें समझनी होगी कि ये जो पूरा विवाद है, ये पूरा विवाद बिल्कुल सही बोले रंगरेज जी कि श्रृंगार गौरी विवाद एक तरह से शुरू हुआ। आखिर क्यों उनके देवी देवता सिर्फ एक दिन के लिए बाहर आते हैं, बाकी पूरे समय तहखाने में बंद रखे जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों? उसमें क्या है, ये तो हकीकत आनी चाहिए ना। देखिए नैना जी, आज पूरी दुनिया जानती है कि कैसे हमारे देश में मुस्लिम आक्रांता मुगल के लोग आए और आ करके सबसे पहले हमारे धर्म पर प्रहार किया, हमारे सभ्यता और संस्कृति पर प्रहार किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा। यह सब लोग जानता है। इस देश में रहने वाला कोई मुसलमान नहीं था। आक्रांताओं के आने से पहले 1200 वर्ष से पहले कोई मुसलमान नहीं था। सब लोगों ने आ करके और अपनी तलवार के बल पर लोगों को मुस्लिम धर्म अपनवाया। इसके बाद देखिए हमारा मंदिर टूटता है, वहाँ मस्जिद का निर्माण होता है। लेकिन आचार्य शैलेश तिवारी जी, इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? ये तो कई सदियों की बात थी आचार्य शैलेश तिवारी जी, कई सदी हो गई, कई दशक हो गए, कई सदी हो गई। लेकिन देखिए ये चर्चा एक अलग दिशा में जा रही है। मैं लेकिन एक बात ये जरूर कहना चाहती हूँ कि जब अगर इस पूरे ज्ञानवापी विवाद को लेकर सर्वे शुरू हो रहा है, कई लोगों को दिक्कत हो रही है, इस पर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरी नहीं खो सकते। किस तरह से इस पूरे सर्वे पर राजनीति हो रही है, एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तकरीबन 350 साल बाद बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर सनातन के शौर्य का परचम लहरा रहा है, लेकिन मंदिर के पास वो टूटी दीवारें आज भी मौजूद हैं जो क्रूर शासक औरंगजेब की क्रूरता की कहानी कह रहा है। बता रहा है कि कैसे औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। जिस औरंगजेब को हिंदुस्तान में कोई याद नहीं रखना चाहता, जो हिंदुओं और मुसलमानों के द्वेष का सबसे बड़ा कारण है, उसी औरंगजेब की कब्र पर छोटे ओवैसी गुरुवार को सजदा करने पहुंच गए। ये तस्वीरें औरंगाबाद की हैं, जहां असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने फूल चढ़ाया। छोटे भाई औरंगजेब की कब्र पर थे तो बड़े भाई औरंगजेब की निशानियों को सहेजने के लिए कोर्ट पर ही सवाल उठा रहे थे। बड़े मियां कह रहे थे कि एक बाबरी खो चुके हैं, दूसरी मस्जिद नहीं खोना चाहते। अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते और ये जो सर्वे कमिश्नर का ऑर्डर है, ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा कि 91 का एक्ट सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक है। आप क्या कर रहे हैं? और 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हाईकोर्ट ने स्टे दिया था। ओवैसी ने 1991 के पार्लियामेंट एक्ट का हवाला देकर मामले को सियासी बनाने की कोशिश की तो हिंदू धर्म गुरु भी इसमें कूद पड़े। पंडित उदयराज और पंडित विकास वर्मा कहते हैं कानून बदला भी तो जा सकता है। आजादी के बाद हिंदुओं के लिए कोई अच्छा कानून बना ही नहीं। हम लोग भारतीय सरकार से यही अपेक्षा भी करते हैं कि कम से कम जो हमारे सिद्ध पीठ थे, जो हमारे सिद्ध स्थल थे, उनको आप स्वतंत्र करें और हमारे पास उनको सौंपा जाए पुनः। ये हमारा निवेदन भी है। सन 47 के बाद इस देश में जितने भी कानून बने हैं वो हिंदुओं को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, उनके मान बिंदुओं का हास करने के लिए बने। आज जब किसान आंदोलन बड़ा रूप ले गया, उसके बाद विचार हुआ कि इसमें बदलाव करना पड़ेगा या इसको रद्द करना पड़ेगा, तो वो हुआ। सिर्फ 4 दिन यानी 17 मई को ज्ञानवापी का सच दुनिया के सामने होगा। 4 दिनों में ये साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे क्या है। लेकिन इन 4 दिनों में ये भी साफ हो गया है कि कौन कोर्ट के साथ है, कौन संसद के कानून के साथ है और कौन दोनों धर्म के लोगों को साथ लेकर चलना चाहता है। आशुतोष सिंह के साथ रविकांत राय, टाइम्स नाउ भारत, वाराणसी। तो
तो देखा आपने अलग अलग तरह से यहाँ पर राजनीति जमकर हो रही है। विशेष तौर से असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि एक मस्जिद वो खो चुके हैं, दूसरी नहीं खोएंगे। उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब की दरगाह पर जाकर फूल चढ़ाते हैं। सवाल ये कि आखिर क्या संदेश देना चाह रहे हैं। सवाल ऐसे में बार बार यही खड़ा होता है कि आखिर सर्वे यहाँ पर हो रहा है, दिक्कत किस बात की है। ये कोई दावा नहीं किया गया, ये नहीं कहा गया कि ये मंदिर तोड़ी जाएगी, लेकिन ये तो अपने आप में एक अलग तरह से भावना लोगों के मन में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल सर्वे शुरू हो चुका है। यहाँ जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर काशी विश्वनाथ मंदिर है, जहाँ पर इस समय टीम मौजूद है। और जिस इलाके में सर्वे होना है, दरअसल वो इसी रास्ते से मार्ग है। दरअसल हम आपको ये भी बताते चले, जो गेट नंबर 4 है जिससे मंदिर में प्रवेश किया जाता है, उस मंदिर के उसी दक्षिणी हिस्से में ही जो ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसका हिस्सा है, जिसको लेकर विवाद पिछले कई सालों से होता रहा। उसकी जगह को लेकर, उसकी दीवारों को लेकर, उसके स्थान को लेकर और मस्जिद के अंदर चाहे तहखाने को लेकर हो या फिर तमाम तरह अलग अलग तरह के जो चिन्ह नजर आए, जो मूर्तियां नजर आए, उसको लेकर हो। अलग अलग तरह की अलग अलग बातें जरूर सामने आई। सभी पक्षों के अपने अपने दावे हैं। वही दूसरी तरफ 51 सदस्यीय जो कमेटी है वो इस समय अंदर मौजूद है। सर्वे किया जा रहा है। आखिर सर्वे में अंदर क्या कुछ चल रहा है, ये जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि सर्वे की जो रिपोर्ट है वो 17 तारीख को पेश की जाएगी, 17 तारीख को सबमिट की जाएगी कोर्ट में। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर अब जब टीम अंदर है तो क्या वो टीम सबसे पहले तहखाना खोलेगी, वहां पर सर्वे होगा, क्या तहखाने में जो जो चीजें सामने आती हैं उस बारे में पता चलेगा, या फिर जो मस्जिद का ऊपरी हिस्सा, या फिर जो विशेष बात है जो श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर वहां पर सर्वे किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। मेरे साथ में दोनों खास मेहमान इस समय मौजूद हैं जो स्टूडियो से मेरे साथ में जुड़े हैं। रंगरेज जी, हम बात कर रहे थे सर्वे की, बाकी सारे विवादों से इतर मैं जानना चाहूंगी, तहखाने को लेकर लगातार पिछली बार भी विरोध देखने को मिला, इस बार तो तहखाना भी खुलने वाला है। तो बिल्कुल खुलना चाहिए। विरोध पहले भी नहीं किया किसी ने, ना अब किया है। देखिए कितने शांतिपूर्ण तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के तहत, देश के कानून के तहत वहाँ पे वीडियोग्राफी हो रही है। हमारा ऐतराज जो था वो अजय मिश्रा का था, क्योंकि वो भेदभाव कर रहे थे, मगर कोर्ट ने हमारी बात नहीं सुनी। कर रहे हैं, मगर कोर्ट ने मेरी बात पूरी होने दी। आप मेरी बात, आपने परसेप्शन को बना दिया। आपको कोर्ट में भी भरोसा नहीं है क्या रंगरेज जी? जी आचार्य शैलेश जी, आपका भी मैं रुक कर रही हूँ, एक सेकंड। आपको क्या कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है क्या रंगरेज जी? नहीं, हमें कोर्ट पे भरोसा है। हम कह रहे हैं मगर हमारी बात भी कोर्ट को सुननी चाहिए। कोर्ट हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा? जब हमने विरोध किया कि अजय मिश्रा को हटा दिया जाए, कोर्ट कमिश्नर को, उसको हटाया नहीं गया। और ये तो खुलेआम देश के कानून का उल्लंघन हो रहा है निचली अदालत में। जब देश में कानून है 91 का, उसका उल्लंघन कर रही है सेशन कोर्ट। ठीक है, आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ में, साध्वी प्रज्ञा भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं और मेरे साथी आशुतोष भी इस पूरे मंदिर परिसर के दूसरे हिस्से से जुड़े हैं। जी आशुतोष के पास में कुछ अपडेट है। जी आशुतोष। बिल्कुल नैना, अगर बात करें तो सर्वे की जो प्रक्रिया है वो लगभग शुरू हो चुकी है और अब से लगभग 40 मिनट का वक्त गुजर चुका है और अब माना यह जा रहा है कि जो सर्वे की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी हमारे पास ऑथेंटिक रूप से नहीं है कि क्या तहखाने का ताला खुला है कि नहीं खुला है, लेकिन हम इसके बीच के जो देख रहे हैं वो गहमागहमी लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस की जो सख्ती है वो लगातार बढ़ती जा रही है और लगभग देखिए 9 बजे का वक्त है और अभी भी जो बनारस की सड़कों पर सन्नाटा यूं ही पसरा है। किसी को भी मतलब मस्जिद परिसर के अंदर आसपास दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है, नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी लगभग आधे किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितने संवेदनशील तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले जिस तरीके से हंगामा हुआ था, नारेबाजी हुई थी, उसे लेकर इस बार जो प्रशासन है किसी तरह का उसे ये नहीं लग रहा है कि किसी तरह की कोर कसर बाकी रह जाए। लिहाजा वो चप्पे चप्पे पर हम देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मियों की तैनाती है, इसके साथ साथ
हर आने जाने वाले शख्स पर निगहबानी की जा रही। तो निश्चित तौर पे जो आज तहखाने का रहस्य है वो सामने आएगा और अब इंतजार 12 बजे का है, जब सर्वे की टीम बाहर निकलेगी तो उसके द्वारा ये बताया जाएगा कि आखिर आज की प्रक्रिया के दौरान क्या क्या कुछ हुआ, क्या क्या तहखाने का ताला खुला, क्या सर्वे की जो प्रक्रिया है शुरू हो पाई। हालांकि इस बात को लेकर काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं कि आज जो सर्वे की प्रक्रिया है वो शुरू होगी, क्योंकि जिला प्रशासन को सख्त तौर पे ये आदेश दिया गया है कि हर कीमत पर आज तहखाने का ताला खुलना चाहिए, सर्वे स्टार्ट होना चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए, ताकि जो दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आशुतोष, ठीक है, मैं स्टूडियो का रुक करूं, लेकिन मेरे साथ में इस समय कुछ लोग मौजूद हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, इसी जगह। जरा ये बताइए, हर बार में और आज में कितना अंतर आपको नजर आ रहा है? बहुत अंतर समझ में क्या अंतर है? आज कैरिडोर भीड़ कम है, कैरिडोर बना और आज यहाँ का सर्वे है। हाँ। जो सर्वे के अनुसार जो साक्षात दिखलाई दे रहा है वो है। हाँ। उसके अनुसार जो अगर द्वितीय पक्ष ये कहता है कि मेरा है तो कहीं से भी उनका नहीं है, वो गलत तरीके। लेकिन आज का जो सर्वे है वो मालिकाना हक का नहीं है ना। आज का तो सर्वे क्या, आखिर अंदर क्या है उस पर? हाँ जी हाँ, अंदर क्या है जानते हैं आप? अंदर मंगला गौरी का मंदिर है। हाँ। शिव की पूरी वो जितनी अब व्यवस्था है सब उसके अंदर है। हाँ। सारी चीजें उसके अंदर है। हाँ। ये तो अहिल्याबाई होलकर की स्थापना की हुई मंदिर है। हाँ। महाराजा रणजीत सिंह ने सोना दिया। हाँ। यही है। इन लोगों ने अपना जब अपनी इनकी वो हुई, हर जगह इन्होंने मस्जिद बनवाई और मंदिर तोड़ा। इसके अलावा इन लोगों ने कुछ किया नहीं, न कोई किसी प्रकार का कार्य किया, न कुछ हुआ। बस यही है। तो ठीक है, आप लोगों को लगता है कि जो भी होगा वो सामने आना चाहिए? हम तो जी हरियाणा से हैं, हमारे को नहीं पता, हम देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए कि जो लोग यहाँ से रहते हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके अपनी अपनी जो बातें हैं वो आपने सुनी। साध्वी प्रज्ञा इस समय हमारे साथ में जुड़ चुकी है इस चर्चा में। साध्वी जी, बार बार अलग तरह से विवाद हमने देखा अलग रूप में बढ़ रहा है, लेकिन जो रंगरेज जी हैं, धर्म गुरु हैं मुस्लिम पक्ष के, उनका कहना है कि भाई ये तो हमारी बात ही नहीं सुनी गई, पक्षपात हुआ, प्रदेश सरकार ने नहीं सुना, केंद्र सरकार ने नहीं सुना। ये क्या कहेंगे इसे? देखिए नैना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, इट इज एज सिंपल एज नथिंग। आप बताइए, सबसे पहले हमें वहाँ पे ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। हमने देखा कि 1664 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया था और नागा साधुओं ने उसे बुरी तरह से पछाड़ दिया। उसके बाद उसने 1669 में फरमान जारी किया कि वहां पर मस्जिद बनाए, जिसकी एक कॉपी आज भी कोलकाता लाइब्रेरी में रखी हुई है। अब जब हमें ऐतिहासिक प्रमाण मिल रहे हैं, हमें इमेजेस मिल रही हैं अपने हिंदू देवी देवताओं की, स्वास्तिक, कमल, ओम जैसे ऐसे हमें दिव्य निशान मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को आपत्ति है। तो हमने क्या किया, हमने संविधान के तहत कोर्ट का रास्ता अपनाया। हमने कहा चलिए कोर्ट सबसे ऊपर है, कोर्ट में चलते हैं। कोर्ट ने वीडियोग्राफिक सर्वे का ऑर्डर किया। इनको वो बात अच्छी नहीं लगी, इन्होंने बिल्कुल भी इसमें सहयोग नहीं दिया। और उस दिन जब पहली बार कमिश्नर गए थे वहां पर, तो इन्होंने क्या किया, हुजूम उमड़ गया वहां पे उनके स्वागत में, सैलाब आ गया लोगों का, इतना बड़ा कि वो कार्य ही नहीं कर पाए अपना।